बॉलीवुड माफियाओं, अंडरवर्ल्ड माफिया की रीढ़ की हड्डी तोड़ने में सरकार लग रही है तो हमारी शुभकामना है। 13,000 करोड़ के ड्रग पकड़ाए हैं, दाऊद की रीढ़ की हड्डी को तोड़ा गया है, हमारी शुभकामना है। लेकिन जिस एक शख्स को वर्षों से महाराष्ट्र की हर एक गतिविधि के बारे में वैसे तो बहुत सारे लोगों को मालूम है, लेकिन परमवीर सिंह की मिलीभगत सभी अंडरवर्ल्ड माफिया से है, इसकी जानकारी परमवीर सिंह को है। परमवीर सिंह मिल करके ये सारा कारोबार इतने दिनों से कर रहा है। वरना आप बताइए कि परमवीर सिंह जब कमिश्नर थे तो भाग क्यों गए? दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है, दुनिया में, भारत को छोड़ दीजिए, दुनिया में, कि किसी शहर के एक पुलिस कमिश्नर के ऊपर कोई आरोप लगा है और वो अंडरग्राउंड हो जाए, वो भाग जाए, भगोड़ा हो जाए, उसके लिए भगोड़ा का नोटिस निकले, ऐसा पहली बार हुआ है। और वो भगोड़ा आज भारतीय जनता पार्टी के लिस्ट में शामिल है, भारतीय जनता पार्टी के गुड बुक में शामिल है। तो कोई आंख का अंधा और कान का बहरा भी ये अनुमान नहीं लगाएगा कि आखिर इससे संरक्षण दे कौन रहा है। सीबीआई के ऑफिसर से लेकर के मुंबई पुलिस, गृह मंत्रालय से लेकर के महाराष्ट्र का गृह मंत्रालय तक, केंद्रीय गृह मंत्रालय और महाराष्ट्र का गृह मंत्रालय, सभी लोग आज अगर परमवीर सिंह खुले में घूम रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेदार हैं। परमवीर सिंह एक गुनहगार हैं। परमवीर सिंह की गिरफ्तारी अब संभावी है और परमवीर सिंह की गिरफ्तारी दिशा सालियान के केस में अब संभावी है, सुशांत के केस में अब संभावी है। और यह गिरफ्तारी सीबीआई को करनी चाहिए थी, सीबीआई ने नहीं की। एंटिलिया केस में उनको खोजा गया और वो भी कभी गिरफ्तारी नहीं दिया परमवीर सिंह ने। सुप्रीम कोर्ट को मैनेज किया गया, 3 महीने 4 महीने फरार रहा, सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने जमानत ले ली और अभी भी वो केस चल रहा है। उस केस की क्या स्थिति है किसी को मालूम नहीं है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के रास्ते जो ड्रग का कारोबार चल रहा है, जिसमें अमेरिकी सीआईए और पाकिस्तानी आईएसआई, ये दोनों एजेंसियां मिल करके काम कर रही हैं भारत को डीस्टेबलाइज करने के लिए। और अगर भारत सरकार इस मुद्दे पर जो इंडियन हैंडलर्स हैं, अगर उनके साथ रहम दिखाते हैं तो इसका मतलब समझ लीजिए कि भारत सरकार इस दिशा में गंभीर नहीं है। ड्रग को पकड़ के काम नहीं चलेगा। भारत सरकार को यह मालूम है कि ड्रग की सप्लाई कहां से हो रही है, कौन कर रहा है, ब्लैक मनी मार्केट में कौन ला रहा है, हथियारों की सप्लाई कैसे हो रही है, कैसे आज जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद भी लगातार हत्याएं हो रही हैं, कौन टेररिज्म को बढ़ा रहा है। इस सारे का एक नेक्सस है और भारत सरकार के एजेंसीज में भी कुछ मोल घुसे हुए हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। आईएसआई के लोग और सीआईए के लोग घुसे हुए हैं। क्या भारत सरकार इसको पहचान नहीं रही है? ऐसे भ्रष्ट ऑफिसर को आप प्रोटेक्ट करेंगे? एक पुलिस कमिश्नर के समय में 2 मौतें हो गई, इसके अलावा पालघर की भी घटना हुई, ये सब होता रहा। जिसके रीजन में हुआ, जिसके कार्यकाल में हुआ, आज वो आपके चहेते बने हुए हैं। आप खुद को कैसे पाक साफ साबित करेंगे भाजपा वालों? कैसे करेंगे आप? और कैसे प्रधानमंत्री पाक साफ करेंगे, कैसे गृह मंत्री पाक साफ करेंगे? ये मुमकिन नहीं है, ये हो नहीं सकता है। और यही कारण है कि आज लॉरेंस बिश्नोई को हाथ में कमान लेना पड़ा है। आज लॉरेंस बिश्नोई धमकी दे रहा है तो दहशत हो रही है। अगर आईएसआई सीआईए के रूट को तोड़ना है तो परमवीर सिंह जैसे पुलिस ऑफिसर को गिरफ्तार करना पड़ेगा। हैंडलर बाहर नहीं, सिस्टम के अंदर बैठा हुआ है। पुलिस की इजाजत के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता है।
पुलिस में वो लोग शामिल हैं जो ड्रग का डीलिंग करवा रहे हैं। ड्रग के रूट्स मालूम है पुलिस को। पुलिस अगर चाह ले तो ड्रग डीलरों की शामत आ जाएगी और ड्रग का नेस्त नाबूद हो सकता है, उनका पूरा जो सिस्टम है वो। लेकिन पुलिस ऐसा नहीं कर रही है। पुलिस करेगी कैसे? पुलिस ऐसे नहीं करेंगी कि जब सीबीआई में बैठा हुआ डायरेक्टर लेवल का अधिकारी मौन साध लेता है, चुप्पी साध लेता है, और परमवीर सिंह जैसे व्यक्ति को देश की सत्तारूढ़ पार्टी प्रोटेक्ट करने लगती है। अपोजिशन के साथ तो मिलकर के परमवीर सिंह अपना खेल कर ही रहे थे, लेकिन ऐसे व्यक्ति को देखिए कि अपोजिशन भी सपोर्ट करता है और सत्तारूढ़ पार्टी भी सपोर्ट करता है, क्योंकि ये दोनों के लिए लाभकारी हैं। ये दोनों के लिए हर तरह के गलत धंधे को आगे बढ़ाने में ये लाभकारी हैं। इसलिए इस तरह के पुलिस ऑफिसर को सिस्टम को जरूरत होती है और सिस्टम इसे ढूंढता रहता है। तो आज मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता था कि जब तक परमवीर सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी, परमवीर सिंह जैसे ऑफिसर की गिरफ्तारी नहीं होगी, लॉरेंस बिश्नोई जैसे को आप पनपने से रोक नहीं सकते। लॉरेंस बिश्नोई, ऐसे हजारों लॉरेंस बिश्नोई हो जाएंगे, क्योंकि आपकी खुफिया एजेंसी, आपकी जुडिशरी, आपकी पुलिस नैतिकता से कोसों दूर हो चुकी है और इन सभी अनैतिक सिस्टम को, व्यवस्था को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। इसलिए लॉरेंस बिश्नोई तो पनपेंगे ही, और उन्हीं को आपको अब लॉरेंस बिश्नोई ही के ऊपर, इसीलिए पूरे देश भर से युवाओं के आइकॉन बन गए हैं लॉरेंस बिश्नोई। अब लॉरेंस बिश्नोई पर ही सबको भरोसा है, इन नेताओं पर नहीं है, न जुडिशरी पर है, न पुलिस पर है, न खुफिया एजेंसी पर है। खुफिया एजेंसी में बैठे हुए लोग वो सिर्फ कैरियरिस्ट हैं, अपने कैरियर को ध्यान में रख रहे हैं, अपने पॉलिटिकल आका की बात सुनते हैं और चुप लगा बैठते हैं। मैं हैरान हूं कि ऐसे पुलिस ऑफिसर किस प्रकार से समाज में मुंह दिखाते होंगे। इन्हें समाज से कोई लेना देना भी नहीं है। ये इतने स्व केंद्रित हैं, मी, माय वाइफ, माय डॉग एंड माय किड्स, इसमें ही उलझने वाले ये लोग। इनके लिए बाहर की दुनिया का कोई मतलब नहीं है। पता नहीं इन्हें किस प्रकार का सुकून मिलता है। खैर, परमवीर सिंह की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां आती है तो होगी कि नहीं होगी कहना मुश्किल है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि परमवीर सिंह की गिरफ्तारी हो। देखना यह है कि नवंबर महीने में अभी जो हम लोगों की सुनवाई होनी है, उस सुनवाई के बाद ऊंट किस करवट बैठता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।